Hello student, today we will start exercise 2.3 from chapter fraction and decimals. Now we will start first question. Exercise 2.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड 1/4 of a.1/4, b.3/5 and c.4/3. Now first point 1/4 of 1/4 is equal to 1/4 into 1/4 is equal to 1/16. ये हमारा एक आंसर हो गया. नेक्स्ट बी पॉइंट देख लेते हैं. बी पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3/5 is equal to 3/20. This is the B answer. Next C point 1/4 of 4/3 is equal to 1/4 into 4/3. 4 से 4 कैंसिल हो गया. 1/3. This is our answer. नेक्स्ट अब क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं. क्वेश्चन सेकंड में क्या है. सेकंड पॉइंट है हमारे पास. फर्स्ट ए पॉइंट 1/7 ऑफ 2/9 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2/63. ये हमारे पास क्या हो गया. ए पॉइंट का आंसर हो गया. नेक्स्ट बी पॉइंट देख लेते हैं. बी पॉइंट में 1/7 ऑफ 6/5 इसको देख लेते हैं. इज इक्वल टू 1/7 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 6/35. ये हमारे पास बी हो गया. देन सी पॉइंट 1/7 ऑफ 3/10 is equal to 1/7 into 3/10 is equal to 3/70. ये हमारा क्या हो गया. सी का आंसर हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमको क्या करना है. क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं. अब हमारे पास आता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल. फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2/3 इंटू 2 होल 2/3 इज इक्वल टू क्या 2/3 इंटू अब 3 2 6 प्लस 2 8/3 देन इज इक्वल टू कर लेते हैं तो 16/9. अब इसको होल में लिख लेते हैं. 1 होल 7/9. 16/9 भी हमारा आंसर हो गया. और एक हमारा होल फ्रैक्शन में ये भी आंसर हो गया. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट 2/7 इंटू 7/9. 7 कैंसिल आउट हो गया. इट मीन्स 2/9. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट 3/8 इंटू 6/4. 2 3 जा एंड 2 2 जा 4 होता है. इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड 8 इंटू 2. 3 3 क्या हो गया 9 हो गया. और 8 2 जा 16. दिस और आंसर. ये भी हमारे पास आंसर 2/9 और 9/16 भी हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट 9/5 इंटू क्या है हमारे पास 3/5. इसको हम लिख लेते हैं 9/5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 9 3 जा 27/25 इज इक्वल टू होल फ्रैक्शन में 1 होल 2/25. तो हमारे पास 27/25 भी आंसर है और होल में है 1 होल 2/25. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं. 1/3 इंटू 15/8 इसको हम लिख लेते हैं 1/3 इंटू 15/8. इसको हमने आगे सॉल्व किया
तो 3 5 जा 15 होता है, तो 1 5 जा 5 हो गया और अपॉन 8. दिस इज ऑल्सो आवर आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, 11/2 इंटू 3/10. इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे हम. 11/2 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 33/20. अब इसको होल में लिख लेते हैं. 1 होल 13/20. तो होल फ्रैक्शन हो गया हमारे पास 33/20. एक हमारे पास ये आंसर हो गया और होल में आ गया 1 होल 13/20. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, 4/5 इंटू 12/7. ये भी हम देख लेते हैं. 4/5 इंटू 12/7 इज इक्वल टू 48/35 इज इक्वल टू 1 होल 13/35. ये होल में हमारे पास आंसर आ गया. दिस इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. एंड फर्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे हमारा सॉल्व होगा. 2/5 इंटू 5 होल 1/4 को सॉल्व करना है हमको. आइए देखते हैं. देन फर्स्ट पॉइंट, 2/5 इंटू 5 होल 1/4 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 21 कितना हो जाएगा 4 5 20 प्लस 1 21 21/4 आ जाएगा. एंड 2 2 जा 4, इट मीन्स 21/10. अब इसको और लिख लेते हैं हम. तो हमारा आंसर आ गया 21/10 आ गया. ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. इसको हम प्रॉपर करेंगे यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 होल 1/10 आ गया हमारे पास आंसर. तो ये आंसर हमारे पास दोनों ही सही है. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा और 2 होल 1/10 भी हमारा आंसर आएगा इस फर्स्ट पॉइंट का. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, 6 होल 2/5 इंटू 7/9 इज इक्वल टू 5 6 30 प्लस 2 32/5 इंटू 7/9. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, लेते हैं 7 2 14 कैरी 1 7 21 22 224/45. दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि अब यहाँ पर भी हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं. तो हमारे पास 4 होल कितना आ जाएगा 44/45. तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम कहेंगे और ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3/2 इंटू 5 होल 1/3. इसको लिख लेते हैं हम लोग. 3/5 इंटू 5 होल 1/3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 16/3. 3 से 3 कैंसिल हो गया. 2 8 जा 16, इट मीन्स आंसर हमारे पास 8 आ गया. 8/1 इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि नीचे 1 है ऊपर 8 है. ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, 5/6 इंटू 2 होल 3/7 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 17/14 प्लस 3 17/7 इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई करें 5 17 जा 85/42. ये हमारे पास क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये भी हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से,
दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर में लिख लेते हैं, होल फ्रैक्शन 2 होल 1/42. दिस इज आवर आंसर. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन and this is our answer. This is a whole number. Now next क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं जल्दी से. अब देखते क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है. विच इज़ ग्रेटर. चलिए देखना है हमको कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है. फर्स्ट पॉइंट में 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8. तो इसे चेक कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट राइट हियर 2/7 ऑफ 3/4. अब इसको ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, इसलिए हमने 2/7 को मल्टीप्लाई किया 3/4 से, जो हमको मिला कितना 2 2 जा एक तो कैंसिल आउट हो गया. इट मीन्स 3/14. नेक्स्ट 3/5 ऑफ 5/8. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर से कर लेते हैं 3/5 इंटू 5/8. 5 से 5 कैंसिल आउट कर देंगे हम. क्या मिला 3/8. क्या करेंगे हम इन दोनों के लिए. अब हमें कंपेयर करना है विच इज़ ग्रेटर. तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अब हमको सेम बनाना है. तो डिनोमिनेटर्स हम क्या करेंगे, मस्ट बी सेम. अब 14 और 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम फाइंड कर लेते हैं. एलसीएम ऑफ 14 एंड 8. तो 14 और 8 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 8 इंटू 7, 8 7 जा 56. तो 56 हमारे पास एलसीएम आ गया. तो कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो हमारे पास 12/56 ऊपर वाला आ गया और नीचे 21/56 हो गया. तो अब कंपेयर करेंगे हम. 21 बड़ा है किससे, 12 से. तो इट मीन्स 21/56 बड़ा है 12/56 से. इसका मतलब हमारे पास 3/8 बड़ा है 3/14 से. तो हमारे पास ग्रेटर क्या हो गया, तो 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 of 3/4. This is our answer. Now next second point 1/2 of 6/7. It means 1/2 into 6/7 cancel out, 2 3 6, 3/7. Next 2/3 of 3/7. 2/3 into 3/7 cancel out, 3 3, 2/7. 3 बड़ा है 2 से, इट मीन्स 3/7 ग्रेटर देन 2/7. इट मीन्स 1/2 of 6/7 is greater than 2/3 of 3/7. This is our answer. Next question हम आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. Okay, now we will start. 4 सैपलिंग है तो हमने क्या किया, 4 पॉइंट बना लिए हैं हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, 3/4. देन दिस ऑल्सो 3/4 मीटर and this is also 3/4 meter. Now this is first and last. So
विल फाइंड रिक्वायर्ड डिस्टेंस is equal to 3/4 meter plus 3/4 meter plus 3/4 meter is equal to 3 plus 3 plus 3 अपॉन 4 हमारे पास कॉमन है इसलिए इतना आ गया. इट मीन्स 9/4 मीटर. पॉइंट में फाइंड करेंगे तो डिवाइड करने पर मिलेगा हमको 2.25 मीटर और होल नंबर में हमको क्या फाइंड होगा 2 whole 1/4 meter. This is our answer. This also our answer in mixed fraction in decimal form. This also our answer. Now next question number 6. Lipika reads a book for 1 whole 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? So we will find out. Lipika read a book is equal to 1 whole 3/4 hours per day. It means 7/4. 4 1 4 plus 3 7/4 hours per day. Now in 6 days is equal to 7/4 into 6 2 2 ja 2 3 ja is equal to 21/2 hours. इसको डेसिमल लिखें तो 10.5 आवर्स एंड मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड करेंगे तो 10 whole 1/2 hours. This is our answer. This is also our answer in mixed fractions and answer is in decimals 10.5 hours. Next question number 7. A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 whole 3/4 liters of petrol? Now first point is 1 liter is equal to 16 kilometer. Now 2 whole 3/4 liters of petrol is equal to 4 into 2 plus 3/4 is equal to 11/4 लीटर्स. तो इतना लीटर हो गया हमारे पास. अब 11/4 इंटू 16 फाइंड करेंगे. 4 4 जा 16 इट मीन्स 44 हमारा किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा आंसर. ओके, दिस इज आवर आंसर 44 किलोमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमारे पास आने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ए पॉइंट है. ए पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 10/30. नाउ फर्स्ट पॉइंट 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10/30. अब हमारे पास ये है, इसको फाइंड करेंगे. एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/30 अपॉन 2/3. अब इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 3 इंटू 10 और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 30. तो एक्स इज इक्वल टू 30/60. ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई. यानी जो बॉक्स में आना चाहिए था कितना आना चाहिए 30/60. ये हमारा आंसर आ गया जो बॉक्स में होना चाहिए. सेकंड पॉइंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज़. तो 30/60 जो है हमने 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 3 1 जा 3 2 जा इट मीन्स 1/2. ये हमारे पास क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8 का ही.
प्रोवाइड द नंबर्स इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 24/75। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 3/5 इंटू वाई इज इक्वल टू 24/75 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 24 इंटू 5 75 इंटू 3। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 5 जा 120 एंड 75 3 जा 225। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी वाई की वैल्यू, यानी बॉक्स में क्या आना चाहिए था 120/225। द सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा नंबर ऑब्टेन इन द बॉक्स इज 120/225। इसको हम डिवाइड कर लेंगे पहले। अब डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 से हमने डिवाइड किया, उसके बाद हमने 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 8/15 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके।